Z900 मान लो, इतनी महंगी महंगी बाइकों को तो हर कोई देखता है। मैं चाहता था कि ये 100 सीसी की बाइक को भी लोग ना ऐसे मुड़ मुड़ के देखे कि बाइक कौन सी जा रही है। तो मैं बता दूं इसमें सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन पता क्या है? ये सैलेंसर, एक रॉकेट है उसमें से भी धुआं निकलता है, एक ये बिल्ला है इसमें से भी धुआं निकलता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? होप करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मेरे सामने एक बाइक जो खड़ी है ना, वो है बजाज की तरफ से आने वाली सिटी 110 सीसी। मतलब बाइक तो है, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये बाइक है एक सुपर बाइक से कम नहीं है, क्योंकि इसमें इतने मॉडिफिकेशन हो रखे हैं ना कि आज तक शायद ही किसी ने अपनी बाइक में इतने मॉडिफिकेशन कराए हो, और वो भी एक 100 सीसी की बाइक में, 110 सीसी की बाइक में। तो मैंने सोचा भाई मेरे को रैंडमली ये भाई मिले, और वो आगे वीडियो में पता चल जाएगा कौन है, क्या मॉडिफिकेशन कॉस्ट है, उसी पे वीडियो बनाने वाले। वीडियो को एंड तक देखना, आप भी एकदम शॉक हो जाओगे कि यार ये क्या बाइक है या तूफान बना दिया है, क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रखी है, क्या नहीं कर रखा। पूरी डिटेल में वीडियो होने वाली है, एंड तक आप इसको देखना। और अगर मैं कहूँ ना, इसका नाम अगर मेरे मन में जो आ रहा है, मैं अगर नाम रखूँगा ना इस बाइक का, रखूँगा भाई सुपर सिटी 100 क्योंकि ये सुपर बाइक से कम नहीं है। वो आपको एंड में वीडियो का पता चल जाएगा। वीडियो को देखना एंड तक, आपको समझ में आ जाएगा भाई ये ऐसी मॉडिफिकेशन किसी ने कराई होगी अभी तक इंडिया में। मेरे हिसाब से मैंने नहीं देखी। मैं इसको टैग दे सकता हूँ 1 इन इंडिया, जो कि है हमारी 100 सीसी की बाइक। तो मैं आपको कैमरे के पीछे मिलता हूँ और इस बाइक के ओनर से मिलाते हैं और उनसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछते हैं कि इस इतनी सारी मॉडिफिकेशंस के करने का पीछे का जो रीज़न है वो, और क्या क्या इसकी कॉस्ट पड़ी है वो। चलो मैं मिलता हूँ आपको कैमरे के पीछे, और विशाल भाई को बुलाते हैं। तो भाई विशाल, ये हमारे विशाल भाई। विशाल भाई पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने मुश्किल से टाइम निकाला एक इस प्यारी सी वीडियो बनाने के लिए, इस प्यारी सी बाइक के लिए। साथ ही साथ सबसे पहले जो जहन में आता है ना मेरे दिमाग में कि भाई सिटी 100 आपने बाइक ली, ठीक है, नॉर्मल कम्यूट के लिए सब लेते हैं, माइलेज के लिए लेते हैं, यानी कि सभी सोचते हैं भाई बहुत ही अच्छी माइलेज है इस बाइक की, तो क्यों ना इसको ग्रैब किया जाए। बट इतनी सारी मॉडिफिकेशंस के पीछे का रीज़न मैं जानना चाहता हूँ कि मॉडिफिकेशंस क्या दिमाग में आया, ऐसा क्या कुछ चल रहा था कि हाँ आपने इतनी सारी मॉडिफिकेशन करा ली इस बाइक में। पहले क्या था, तो भाई मैं आपको थैंक यू सो मच बोलता हूँ कि आपने मेरे को इतना मतलब इतना समझा कि मैं आपकी वीडियो में इतना सब कुछ कर सकूँ। इतना प्यार दिया आपने मेरे को कि आप मेरे को अपनी वीडियो में ले और भाई इस प्यारी सी बाइक का इंट्रो दो, ठीक है। सबको बताओ कि भाई जो इस पे कॉस्ट लगा रखी है वो क्या है और इस पे क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रखी है वो सब, ठीक है। तो मैं भी बताना चाहूँगा, मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि आपने मेरे को बुलाया, ठीक है। तो मैं बता दूँ, मैं इस बाइक से बद्रीनाथ का टूर करके आया हूँ। क्या बात है भाई। भारत का प्रथम गांव माणा, ठीक है, इस बाइक से गया था मैं और मेरे ब्रदर। तो वो कवर करके आने के बाद, जब ये बाइक नॉर्मल थी, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं थी इस पे, उसके बाद बहुत लंबी कहानी है। अगर शॉर्ट में पूछूं तो एक दिमाग में एक थॉट लाइक कि क्या थॉट आया कि यार इसमें ये सब कुछ करवाना चाहिए। करवाया आपने धीरे धीरे ही होगा मुझे पता है, लेकिन कुछ तो पीछे रीजन होगा, कोई ऐसा सॉलिड रीजन अगर आपके दिमाग में आ गई ये करवाते हैं। मेन रीजन ये था कि ZX10R या फिर कोई भी Z900 मान लो, इतनी महंगी महंगी बाइकों को तो हर कोई देखता है। मैं चाहता था कि ये 100 सीसी की बाइक को भी लोग ना ऐसे मुड़ मुड़ के देखे कि बाइक कौन सी जा रही है। वाकई में भाई मैं बाइक से आ रहा था तो पीछे से मेरे को दिख रहा था कि हर कोई बंदा इस बाइक को देख रहा था, क्योंकि ZX10R तो अलग ही लेवल है, लेकिन उसके ऊपर ये बाइक मेरे को नजर आ रही है। तो मतलब यही आपका जो मानना था कि मेन रीजन यही था कि आपको कोई भी अगर रिएक्शंस बहुत तगड़े मिले एक छोटी बाइक होने के बावजूद भी। तो भाई अगर ओवरऑल मॉडिफिकेशन की कॉस्ट पूछी जाए कि इस बाइक में, आपने बाइक की कॉस्ट तो सभी को बताया लाख रुपए तक की आती है, लेकिन मॉडिफिकेशन कितने पैसों की करा है? जेन्युइनली बताऊं तो 35 प्लस लग चुके हैं इस पे, और कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने लगवा के चेक करवाई, बट अच्छी नहीं लगी तो निकलवा दी। कुछ ना कुछ उसके भी लगे हैं पैसे बीच में। 35,000 के आसपास आपने मॉडिफिकेशन करा दी है। प्लस ही है, प्लस ही है, मतलब 40 तक भी जा चुकी है, लेकिन जो चीजें हटानी चाहे आपने हटा भी दी हैं, बट अभी है भी। हाँ जी, इसकी मैंने पीछे के मडगार्ड कम से कम 4 बार चेंज करवाए हैं, वो भी अलग अलग डिजाइन के, और वो लगा के रखे हैं, टूट जाते थे, फिर कोई और डिजाइन का, फिर टूट जाते थे, ऐसे करके मतलब ज्यादा नहीं चले। वो इतना था कि 1 महीना भी नहीं चलते थे। इसलिए मैंने अभी जो लगा रखा है ये परमानेंट बढ़िया लग रहा है, इसको 6-7 महीने हो गए, चल रहा है अच्छा। तो भाई सबसे पहले ओवरऑल मॉडिफिकेशन कॉस्ट आपने देख ही लिया, 35,000 प्लस इसमें लग चुके हैं, और कुछ मॉडिफिकेशन ऐसी भी हैं कि भाई ने जो हटा चुके हैं, यानी कि मन नहीं किया यार दोबारा चेंज करा लो। क्योंकि जब मॉडिफिकेशन आप कराते हो ना बाइक में और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो फिर सोचते हैं कि यार ये हटाना चाहिए, नया लगवाना चाहिए। तो ये चलता रहता है, मॉडिफिकेशन चलती रहेंगी इस बाइक में, क्योंकि भाई का मन कभी भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि भाई चाहते हैं कि नया कुछ ऐसा कर सके कि बाइक बिल्कुल अलग दिखे। और वाकई में भाई अलग दिख रही है। मैंने जब इसको देखा था
तो मुझे भी बिल्कुल अलग ही दिखी थी। मैं सिटी 100 देख के ही मैं चौंक गया था कि भाई ने इसमें क्या कुछ नहीं करवा रखा। तो क्या कुछ से चलते हैं कि क्या क्या मेन मॉडिफिकेशन इसमें की हुई हैं। अगर आप साइड फ्रंट में आएंगे तो फ्रंट में आप देख सकते हो कि मॉडिफिकेशंस क्या है, आपको लगेगी नहीं यहाँ पे। तो भाई विशाली भाई बता सकते हैं, क्योंकि मेरे तो समझ में भी नहीं आएंगे कि क्या कुछ करवा रखा है। विशाल भाई आप एक बार एक एक करके मॉडिफिकेशन और उसके प्राइस जरूर बता दो, ताकि जो बंदे सोचते हैं ना कि यार मेरे पास 100 सीसी की बाइक है, मैं क्या ही इसमें कुछ कर सकता हूँ, तो उनको भी थोड़ी सी ना एक तरीके से प्रोत्साहन भी मिल सकता है, कुछ भी कह सकते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले मेरे को थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, तो मैंने एक ये देख रहे हो, एक बार इधर आओ पास में थोड़ा सा, ये उल्लू वाली लाइट, उल्लू वाली लाइट सबसे सस्ती लाइट पड़ती है ये आज के टाइम में 500 के अंडर। अच्छा। ये कंपनी की भी आती है और लोकल लेना चाहो तो लोकल भी आती है, बट मैंने जब से लगवाई है इसको शायद 6 महीने से प्लस हो गए हैं, तो बढ़िया चल रही है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है इसकी। मतलब हेडलैम्प के साथ, हेडलैम्प तो इसमें हेलोजन है ही, लेकिन इसमें साथ साथ इन्होंने एक जो फॉग लैंप है ना, वो बहुत अच्छा तरीके से इसमें येलो है, जैसे आगे फोग है ना, तो उस चक्कर में येलो लगवाई थी कि येलो से बढ़िया व्यू आ जाए, विजिबिलिटी आए पूरी। नेक्स्ट अगर प्राइस की आपने बता दिया 500-600 में आराम से आ जाएगी, ब्रांड जाती है, अच्छी कंपनी की। और उसके बाद अगर दिख रहा है ना मुझे बिल्कुल अलग सा दिख रहा है। ये चीज मैंने सबसे बाद में करवाई थी। बाकी मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले मैंने ये लाइट लगवाई थी क्योंकि लाइट की थोड़ी ज्यादा दिक्कत थी। अब उसके बाद मैंने मॉडिफिकेशन करवाता गया, तो ऐसे करके 35,000 मेरे हिसाब से मैंने बाइक पे बहुत सारे बैजिंग देखे हैं बिल्ला के, तो भाई आई थिंक आपके हिसाब से इस बाइक का नाम बिल्ला आपने रख रखा है। तो बिल्ला एक अलग ही नाम है बाइक का मेरे हिसाब से। तो भाई ने जितनी मॉडिफिकेशन अलग कराई ना, उससे अलग ही नाम रखा हुआ, बाइक का नाम है बिल्ला। और अभी आप मॉडिफिकेशंस की बात कर रहे थे, ये आपने अलग से भी ये भी लगवाया मेरे हिसाब से, ये मडगार्ड है इसका। तो भाई ये टायर अगर फ्रंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे विशाल छाबरा भाई का यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे भी काफी ज्यादा अवेलेबल रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा उनकी आईडी, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर लेना। मेन वीडियो जो मॉडिफिकेशंस की वीडियोस है ना, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, भाई नॉर्मल व्लॉग्स भी करते हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। मॉडिफिकेशन से बात करता हूँ, यहाँ पर भाई ने ना ये सब कटवा रखा है। भाई इसके रीजन, ये आपने मेन वाला जो इसका कटवा दिया, ये जो मैंने मेन वाला कटवाया था ये हल्का सा क्रैक हो रहा था, इस वजह से मैंने उसको पूरा कटवा दिया कि जिससे ये इसकी लुक थोड़ी अच्छी आए। अच्छा। लेकिन मैंने गलती कर दी ये कटवा के, क्योंकि ये कटवाने के बाद जो अगर पानी आता है तो पानी आगे आके वो फैल जाता है, फैलने के बाद वो मेरे ऊपर ही आता है, ऊपर ही आ जाता है। तो इस चक्कर में अभी तो मैंने फिलहाल कर रखा है, लेकिन इसका जुगाड़ भी करा। बारिश अब नेक्स्ट काफी दिनों बाद आएगा, अभी सर्दी आने वाली है, तो अभी कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ये कवर इसमें ऑटोमेटिकली आते हैं या फिर इसके ये आपने अलग से लगवा रखे हैं? ये कवर इसके साथ ही आते हैं, बाइक के साथ ही आते हैं। अगर नीचे की साइड आऊँ तो भाई ने फोक स्लाइडर भी लगवा रखे हैं। भाई इनकी कॉस्ट अगर आप बताओगे, फोक 800 के आसपास थी मे बी, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट 1000 के अंदर है। 1000 के अंदर आपके भाई फॉक्स स्लाइडर लगाए हुए हैं भाई के बाइक में। और सबसे अच्छी बात ना मेरे को इसका आगे का हुड बड़ा प्यारा लगा है, क्योंकि बहुत से लोग अब लगवाने लग गए हैं। ये चीज क्या है, ये अलग ही है, मतलब इसमें क्या ये आप इधर आओ, आपको दिखाता हूँ, आप आगे से दिखाओ। ये R15 का क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, नेक जो भी बोलते हैं, R15 की लाइट के नीचे लगता है फ्रेम में, तो ये वो चीज है। मेरा फ्रेंड, मैं उसके साथ गया था, तो वो ना अपनी बाइक में लगवा रहा था, तो मैं ऐसे ही रख के देख रहा था, बस ओनली चेक कर रहा था कि कैसा लगता है। तो मैंने कहा यार देखते हैं लगा के, मैंने रखा, प्यारा लगा मेरे को, लुक कुछ अलग दिखी। तो मैंने कहा भैया इसमें लगा दो। मतलब मैंने पैसे भी नहीं पूछे कि भाई कितने का है। उसने जब पैसे बताए ना, R15 की है भाई, ओरिजिनल है, तो भाई उन्होंने बताया कि ये फाइबर का है, इसकी कॉस्ट ही 1000 रुपए बताई थी उन्होंने। इसकी इतनी सी की हाँ, इतने सी कॉस्ट 1000 रुपए बताई थी, क्योंकि मैंने ये दोनों चीज साथ में लगाई थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे दिया था, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इसकी कॉस्ट ही 1000 रुपए के आसपास बताई थी। और अगर यहाँ पे ये लाइट की मेरे को कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पे लाइट डिफॉल्ट आती है या फिर ये भी अलग से लगवाई है, या फिर इस पे इसका DRL आता है। अच्छा, DRL आता है, आपने उसको भी उसकी आंखें बनवा रखी है। तो मतलब कहीं कुछ ऐसा छोड़ नहीं रखा कि मोटिवेशन नहीं, लाइट छोड़ रखी है लाइट छोड़ रखी है, वो अंदर की बात है, बाहर की जो करवा रखे है वो अलग है। लेकिन भाई अगर देखूं मैं, इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, इसमें इंडिकेटर ना, आपको इंडिकेटर नहीं दिख रहे होंगे इसमें, साथ ही साथ ना इंडिकेटर के साथ आपको ना फॉग वाले लैम्प दिख रहे हैं। इसमें इंडिकेटर्स भी चल सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए अगर मैं सिंगल चलाऊं तो सिंगल भी चलेगा, ये सिंगल चल रहा है, देखो वो बंद है। हाँ। उधर का चलाऊं तो उधर का चल रहा है, देख सकते हो। मतलब आपने इसमें फ्लैशर लगवा, अब इसके साथ इसमें फ्लैशर भी है। और इंडिकेटर हटाने के पीछे रीजन, मतलब यहाँ पे इंडिकेटर हेलोजन आते हैं, आपने इसमें फॉग लैंप लगवा रखा है। जब ये दोनों चीज का वर्क कर सकता है, तो मैंने कहा स्पेस को कहीं यूटिलाइज किया जाए, और इंडिकेटर हटवा के ये मैं इंडिकेटर का काम भी कर रहे हैं, साथ में हेलोजन का काम भी कर, साथ में एलईडी भी, मतलब जो हमारी विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है वो भी इसमें देखी जाती है। बिल्कुल। तो मतलब भाई आप देख सकते हो इंडिकेटर बिना कुछ अलग तरीके के हैं, कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन की हुई है ना कि जो कॉमन नहीं है, बहुत अलग हटके मॉडिफिकेशन इस बाइक में की हुई है। अगर मैं साइड में आऊँ, ये देखो आप फॉग लैंप, इसमें ना इसी को आपने फॉग लैंप बना रखा है, ये आप चेक कर सकते हो,
कि ये आपके फॉग लैम्प के काम करेंगे, यही आपके ब्लिंकर्स के काम करेंगे, यही आपके इंडिकेटर्स के काम करेंगे। और जब ये मार्केट में चलती है ना रात में, तो भाई कुछ अलग ही नज़ारा देती है, अलग ही लुक देती है। वो लुक अगर आपको चेक करना है तो विशाल भाई के चैनल पे जाके चेक कर लेना, बहुत सारे रिएक्शन वीडियो उन्होंने डाले हुए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के पीछे, जो सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन है आपके हिसाब से, वो आपने क्या किया ये की हुई है? मैंने इसमें सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन से ये है, तो मैं बता दूं इसमें सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन पता क्या है? ये साइलेंसर, तो आप जिसकी वजह से इसका इंजन तीसरी बारी पिस्टन इसके जो होते हैं ना वो बोल चुके हैं। तो मतलब भाई ने इंजन का इतना ख्याल नहीं रखा। बट भाई ये जो मॉडिफिकेशन है ना, ये एक शायद ही मिल तो जाएंगी बहुत सी बाइकों में, लेकिन शायद इस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ नहीं की होंगी। भाई साउंड सुनाई दो जनता को कि साउंड कैसा है इसका। एक बार साउंड मैं जब सुनाऊंगा, एक बार इसके पीछे से लुक दिखाओ आप उनको। ये पीछे से इसका लुक है। ये मैंने नंबर प्लेट जो यहाँ लगा रखी है, ये आपको फॉरेन कंट्री में ऐसी, तो ये आप जो नंबर प्लेट देख रहे हो, ऐसी नंबर प्लेट फॉरेन कंट्री में आपको मिलेगी सारी, या फिर हायाबुसा में, या फिर जो बड़ी बाइकें हैं इंडिया में फिर भी नहीं लगा सकते, नहीं इंडिया में लगा अलाउड सकते। नहीं है इंडिया में। भाई ये आप चेक कर सकते हो, नंबर प्लेट की जगह भी भाई ने बदल रखी है। और हार्ले, ज्यादातर हार्ले पर ही दिखाई देती है ऐसी हार्ले, मैंने हार्ले पे देखी, वो भी राइड्स वगैरह में जो बाइकें देखी है ना, उन्हीं में देखी है। यानी कि नंबर प्लेट आप देखो कहाँ होल्ड की हुई है। कोई कह सकता है कि पीछे से देख के कि ये सिटी 110, अगर मैं अभी भी ये मरघट हटवा दूं इसका, तो उसके बाद भी इसकी लुक जो होगी ना और जेन्युइन दिखेगी आपको। हाँ। ये मैंने सिर्फ इसलिए लगा रखा क्योंकि अभी सीजन था, रेनी सीजन था, रेनी सीजन चल रहा था, इसलिए बारिश के टाइम था। मैंने कहा कि यार छींटे आती है पूरी पीछे से, टी शर्ट वगैरह सारा गंदा हो जाता है, बाइक गंदी हो जाती है। मेरे को ज्यादा गंदी बाइक भी पसंद नहीं अपनी, तो भाई देख सकते हो अभी भी चमक रही है, अभी भी चमक रही है। तो मतलब भाई ने पीछे वाला पूरा टेल सेक्शन ना हटा रखा है। कोई कह नहीं सकता भाई। यहाँ पे देखो इसके प्यारे से दो जो छोटे इंडिकेटर है ना, मैंने भी यही वाले इंडिकेटर लगा रखे हैं अपनी बाइक में। बट ये इंडिकेटर भाई ने अलग से लगा रखे हैं, इसमें एलईडी इंडिकेटर, इसमें ही फ्लैशर का काम भी करते हैं, इंडिकेटर का काम भी करते हैं। और सबसे अच्छी बड़ी बात ना भाई, यहाँ पर आपको देख सकते हो इसमें नंबर प्लेट इधर लगी हुई है, मडगार्ड भी अलग तरीके से लगाया हुआ है। और ऊपर अगर देखेंगे ना तो भाई ने टूरिंग का सेटअप भी पूरा किया हुआ है। भाई ये जाते हैं लॉन्ग टूर्स पे कभी, या कहीं बाहर जाना कैसे कह चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस पे गया था बद्रीनाथ। जैसे बद्रीनाथ भाई गए थे, तो भाई बद्रीनाथ होके आए हैं, तो उसके बाद से इन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो जाना है ही, तो इस पर टॉप बॉक्स प्लेट भी लगा रखे, और भाई के पास टॉप बॉक्स भी अलग से, मतलब उसकी वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा पर्सनली, वो आप डाल सकते हो। भाई टॉप बॉक्स, अगर टॉप बॉक्स प्लेट और टॉप बॉक्स का जो खर्चा है वो आप अगर बता सकते हो तो भाई विशाल भाई इधर आगे एक बार बताओ। नहीं, टॉप बॉक्स प्लेट ना टॉप बॉक्स के साथ ही आती है। साथ में आती है? हाँ जी। अच्छा। तो साथ में आने के बाद जो है क्या कहते हैं, इसका फ्रेम सेट हो जाता है यहीं पे। टॉप बॉक्स को आप लॉक कर सकते हो, स्लाइड करके लॉक कर सकते हो यहाँ से। उसकी की है दोनों चीज की, यहाँ पे लॉक हो जाएगा, देन उसका जो ओपन होता है मतलब लॉन्ग राइड्स के हिसाब से भी काफी ज्यादा हेल्प होती है, सामान रखने में काफी ज्यादा बढ़िया। उसकी कॉस्ट पड़ती है 8,000 रुपये वैसे पड़ेगी, लेकिन मेरे चैनल पे आप देख लेना, टॉप बॉक्स की वीडियो पड़ी है तो सस्ता भी मिल जाएगा। क्या बात है भाई। और कुछ अलग ऐसा कुछ करवा रखा है जो नीडेड हो, जो आपको लगता है कि हाँ इस बाइक में नहीं मिलता, लेकिन आपने अपने हिसाब से लगवाया हुआ हो? आइए ये देखिए, ये अगर आपकी बाइक कहीं पंचर हो जाती है तो आपके पास पंप होता है ना, इलेक्ट्रिक जो आप लगा जो भी बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे आप जैसे कार वाली पार्किंग, जैसे कार वाला जो प्लग होता है वो भी मिल जाएगा। तो कार वाला प्लग लगा के आप हवा पंप कर सकते हो फिलिंग, और देन यहाँ पे आपको मिलेगा चार्जिंग पॉइंट्स। 2 चार्जिंग पॉइंट्स हैं इसमें, मतलब यूएसबी पॉइंट्स लगा रखे हैं। जी दोनों, और एलईडी भी जलती है इसमें, पूरा अच्छा वाला सिस्टम इसमें लगाया हुआ है। और इसकी कॉस्ट ही 1000 रुपीज़ है। 1000? इसकी कॉस्ट 1000 है, और ये उस ब्रांड का है, जी ब्रांड का है। तो भाई ये तो ओवरऑल मॉडिफिकेशन कॉस्ट आपने देख ली, और 1 बाय 1 मॉडिफिकेशंस भी आपको समझ में आ गई क्या क्या की हुई हैं एक 110 सीसी की बाइक में। तो भाई अगर एक चीज़ पूछी जाए कि सब लोग का सवाल आता है भाई कि पुलिस वाले कितने पकड़ते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल आता है, क्योंकि एक तो एग्जॉस्ट सिस्टम है, दूर से सुन जाता है सबको, और साथ ही साथ जब बंदा कोई अगर रोक लेता है ना तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि आप क्या बताओगे भाई पुलिस वाले को। तो एक वो रीज़न भी सबके दिमाग में आता है कि कितनी बार पकड़ा है। पहली बात तो ये कि मैं ये अभी रोड लीगल है, क्योंकि इसमें मैंने इतनी सारी मॉडिफिकेशन करा रखी है, तो ये लीगल नहीं है रोड पे चलाना। हाँ ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो ये इसके फॉग लैंप्स हैं, जो इसकी लाइट्स, ये एलईडीज़ हैं, ये अलाउड नहीं है इतना। और भाई साइलेंसर तो देख ही सकते हो आप, साइलेंसर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और मैं साइलेंसर की आवाज़ आपको सुना दूं, चलो मैं इस मतलब इतना बोलने के बाद आपको ना आवाज़ ही सुना देता हूँ, क्योंकि अब मेरे से भी नहीं रुका जा रहा। आइए सर की भाई अब आवाज़ सुनने जा रहे हो आप, CT 100 में साइलेंसर लगा हुआ है, ठीक है। देख सकते हो इसमें से धुआं निकल रहा है।
क्योंकि एक रॉकेट है उसमें से भी धुआं निकलता है, एक ये बिल्ला है इसमें से भी धुआं निकलता है। तो जैसा कि आपने साउंड सुन ही लिया होगा, ये कोई सुपर बाइक से कम साउंड तो लग नहीं रहा है मुझे। और भाई भी सुपर बाइक समझ के इस बाइक को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुपर बाइक से ही प्रेरणा ली है और एक ऐसी बाइक को सुपर बाइक बना दिया है जिसमें शायद ही कोई सोच सकता हो। आप मेरे को कमेंट डाउन करके बताना कि भाई अगर किसी ने ऐसी मॉडिफिकेशन करा रखी हो इस कैटेगरी की बाइक में स्पेशली। सो एग्जॉस्ट नोट आपने सुन लिया है और एग्जॉस्ट सिस्टम आपने देख लिया है इस बाइक में। तो एग्जॉस्ट की कॉस्ट भी भाई पूछ लेते हैं भाई, लास्ट में एग्जॉस्ट कॉस्ट आप बता ही दो, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट से अलग एग्जॉस्ट कॉस्ट अगर कहाँ मैटर करती है, क्योंकि मैं तो कभी करवाता नहीं हूँ। आप बता दो भाई पब्लिक को कि कितना एग्जॉस्ट में आपका खर्चा है इसमें। तो जो एक एग्जॉस्ट होता है इसका छोटा सा सलेंसर जो पीछे यहाँ लगा हुआ है, उसकी कॉस्ट 2000 रुपये है। वो है नकली, मतलब ओरिजिनल नहीं है, वो एससी का ओरिजिनल नहीं है। 2000 का आ जाता है, बाहर भी मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा, 2000 के अंदर अंदर भी मिल जाएगा। तो ठीक है, मेन वो तो नकली है ही, बट इसका जो बेंड पाइप मैंने चेंज करा रखा है ना पूरा प्रॉपर, वो ओरिजिनल है। अच्छा। और उसके साथ इसकी कॉस्ट पड़ी है 8000 रुपीज़। जब मैंने यहाँ पे ऊपर लगा रखा था सिलेंसर, मैंने सिलेंसर लगा रखा था इस साइड में, बट यहाँ लगा, बट मैंने अभी नीचे कर दिया क्योंकि वो मतलब हीटिंग इशू, कोई पिलियन बैठा है या लगने हाँ, के तो पीछे पिलियन को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से मैंने नीचे कर दिया। ओके है, बट उसकी कॉस्ट 8000 थी। जो अभी इसको मैंने नीचे करा लिया है, इसकी कॉस्ट कम हो गई है। वो मेरे जानकार है करोल बाग में, अगर आप वहाँ पे भी जाना चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को डीएम कर सकते हो। तो उन्होंने वापस रिटर्न कर लिया, उसकी कॉस्ट कट कर दी, इसको यहाँ पे सेट करके लगा दिया बढ़िया जेन्युइन। ये इसकी कॉस्ट पड़ी है 5000 के आसपास। मतलब नीचे था तो 5000 हो गया, ऊपर करवाओगे तो 8000 समथिंग लगेगा। तो एक भाई जितने ज्यादा बैंड पाइप जो है ओरिजिनल आते हैं, ये जितने ज्यादा बैंड पाइप लगेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि देख सकते हो ये बैंड पाइप किस मटेरियल के होते हैं। अब मुझे भी नहीं आइडिया इस चीज का, तो मैं बस लगवा सकता हूँ, चला सकता हूँ। मैंने इसकी एवरेज भी नहीं देखी आज तक कितनी देती है। यार ये बाइक की एवरेज भी देखेंगे तो फिर क्या ही कुछ देख लिया, क्या ही फायदा इतना सब कुछ करने का। तो विशाल भाई थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल में टाइम दिया और इतनी डिटेल में आपने इस चीज़ों इस बाइक के बारे में बताया। अगर आप और कुछ कहना चाहते हो तो भाई जनता से कह सकते हो, जो ऐसी बाइक यूज़ कर रहा है और जिसका ड्रीम है हमारा ZX 10R का। भाई ड्रीम तो देखो ड्रीम रहता है, ZX 10R का है तो 10R का रहेगा भाई। देखो सबका है, मेरा भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 10R हो, उससे भी अच्छी बाइक हो सकती है। यार देखो बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, कोई सी भी हो, बस पसंद है तो पसंद है। तो बस वही है, किसी की ZX 10R है, किसी की Xenos है, किसी की हार्ले डेविडसन है, तो भाई सबको अलग अलग पसंद है। तो मैं कहना चाहता हूँ मुझे ये बिल्ला पसंद है। मैं वही बात कहने वाला था कि आज से जब भी ये वीडियो पोस्ट होगी तो शायद आगे से मन में लोगों के ऐसी बाइक भी पसंद आने लगेगी। ये मैं कह सकता हूँ सीना ठोक कर कि 1 इन इंडिया मिलेगी आपको ये बाइक, ओनली 1 इन इंडिया, 1 इन वर्ल्ड भी कह सकते हो आप। 1 इन वर्ल्ड भी, क्योंकि बजाज की बाइक बाहर तो जाएगी नहीं, बाहर जा सकती है ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी मॉडिफिकेशन के साथ तो बाहर नहीं जा सकती, या बाहर कोई ऐसी मॉडिफिकेशन मेरे को लगता नहीं करा पाएगा। इससे अच्छी भी करा सकता है, बट मैंने अभी तक तो यही करा रखी है और मुझे पता है कि इसका ओनर मैं ही हूँ और इतनी अच्छी मैंने अपनी बाइक बना रखी है। तो भाई आगे आने वाली भी मॉडिफिकेशंस कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि कुछ ऐसा और भी कुछ अलग देखने को मिलेगा इस बाइक में? हाँ, ताकि हम नेक्स्ट कभी वीडियो बनाए तो कुछ अलग मिले हमें। बिल्कुल, बहुत चीजें मिलेगी। तो भाई ने और कुछ भी प्लान कर रखा है, बहुत सारे प्लान कर रखा है। और वीडियो देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो शायद सून जो भी वीडियोस जो भी मॉडिफिकेशन इस बाइक में होनी है वो आपको देखने को मिल जाएगी भाई के चैनल पे भी। और ट्राई करेंगे हम फिर से टाइम निकाल के नई मॉडिफिकेशन की वीडियो भी बनाएं। तो थैंक यू सो मच विशाल भाई, आपने इतना टाइम दिया और इतनी प्यारी सी बाइक को बना के रखा। आई होप आप इस बाइक को ऐसे ही मेंटेन करके रखोगे, इंजन से अलावा बाकी सब चीजें। इंजन भी मेंटेन रहता है, बट इंजन मैं इसलिए मेंटेन नहीं रख पा रहा क्योंकि चूल्हे पटाखे बजाने की बार बार इंजन बोल जाएगा। माना कि भाई ZX 10R हो या फिर कोई सुपर बाइक हो आपके पास, उसकी एवरेज देख सकते हो, लेकिन यार इस बाइक को लेके इतना सब कुछ कराने के बाद भी एवरेज देखोगे तो क्या फायदा। तो भाई वही है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच भाई आपका, आपने मेरे को इन्वाइट किया। और थैंक यू सो मच आप पब्लिक का कि आप इतना प्यार दे रहे हो भाई को भी, और ऐसे ही मेरे को भी प्यार दो। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो ओवरऑल आपको मॉडिफिकेशन कॉस्ट पता चल गई होगी, और 1 एंड ओनली 1 इन इंडिया 1 इन वर्ल्ड, क्या ही कुछ कहूँ मैं इस बाइक के, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ना ही मेरे को मॉडिफिकेशन समझ में आई थी। तो भाई ने सारी मॉडिफिकेशन कॉस्ट और सब चीज़ों के पीछे का रीज़न बता दिया है। तो थैंक यू सो मच विशाल भाई, आपने बहुत बहुत टाइम दिया हमारे चैनल पे वीडियो बनाने के लिए। और बाकी फ्यूचर्स में अगर कभी हमें दोबारा से इसमें कुछ नई मॉडिफिकेशन दिखती है तो वो आपको मिलेगी विशाल भाई के चैनल पे। विशाल भाई के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लो।
वो रेगुलर इस बाइक की वीडियो डालते हैं, व्लॉग्स भी डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं। अगर मैंने वीडियो बनाई तो मैं भी ऑब्वियसली आपको मिल ही जाएगी मेरे चैनल पे। उसके लिए आपको भाई बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन मिस हो जाएगी अगर आपने वो सब नहीं किया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।